रोसड़ा मुस्लिम डीएसपी मुर्दाबाद। रोसड़ा मुस्लिम डीएसपी मुर्दाबाद। हुए कल डीएसपी साहब के द्वारा थाना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि तौकीर अहमद नाम का एक लड़का अकेले विजय महतो जी का गला घोट करके और गला रेत करके हत्या कर। हाँ, कभी नहीं, ये गलत है सर, ये तो कोई उचित है ये नहीं है। एक आदमी को मर्डर कर सकता है? ये गला रेतना, रस्सी बांधना, हमारा बेटा पहलवान टाइप का था क्या? वो लड़का से हो सकता था हत्यारा से? हमारा बेटा कभी नहीं, ये तो बनावट बात। जो देखे जो डीएसपी साहब पहले बोल रहे हैं उसके बाद अपराधी बोल रहा है। जितना बात यानी कि डीएसपी साहब बोले हैं उतना ही अपराधी बोला है। इसका मतलब है कि डीएसपी साहब सिखा के ही 3 दिन आज हो गया पकड़ाया, 3 दिन 4 दिन हो गया पकड़ा के पूरा एकदम तैयार कर दिया, उसके बाद लाके कॉन्फ्रेंस करवाए। यही बात है, हमको तो यही इसमें कहीं न कहीं डीएसपी साहब मिली भगत नजर आ रहे हैं। और दूसरा नंबर है मोबाइल लेने वाला आदमी जब लुधियाना जाता है तो वो मोबाइल कैसे यहाँ जो है सो बेगूसराय जिला पोखर में नज़र आता है। पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र करने वाला आदमी लुधियाना में है और मोबाइल ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ से और मोबाइल मिलता है यहाँ जो है सो हमारी पोखर में जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। कहीं न कहीं बड़े पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं और हत्यारा को सामने नहीं। डीएसपी साहब हमारे गरीब को कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो हमको बुरा दिए, हमको बेटा को हत्या करवा दिए। और इसके बाद जब हम लोग थाना पर गए तो हम लोग बोले, लेकिन हमारी बात को कोई वैल्यूएशन नहीं। डीएसपी साहब का वो है ना अशरफ अली, उससे उसका रिश्ता था। उसके यहाँ आम पहुँचाते थे, जो चीज़ था घर में से पहुँचाते थे। अशरफ अली कौन? वही बैरम, उसका 3 नाम है, मंगनवा नाम है, बैरम नाम है, अशरफ अली नाम है। उनके साथ रिश्ता था डीएसपी साहब का। कल जो डीएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं या जो तुम पेपर में आज पढ़े हो अपराधी के बारे में कि एक तौकीर अहमद नाम के अपराधी ने अकेले मार दिया, इस पे तुम्हारा क्या कहना है? तुमको क्या लगता है? क्या है, मेरे पापा थे वो उतना शक्तिशाली थे, जो उसके जैसा 3 रहता ना तभी अकेले झेल लेते हैं। वो अकेले बोल रहा है, यहाँ बोला बेहोश कर दिया तो घींच के कोना में कैसे ले जाएगा? उसको उतना हिम्मत था, उतना पतला आदमी को घींच के ले आ सकता है कोना में, और उसके बाद वो मार देगा। वो अकेले मार चला गया यहाँ से गाड़ी लेके। और डीएसपी साहब का कैसे पता हुआ कि आंख में धूल मिर्ची झोंक दिए और कोई भी आदमी बेहोश हो जाएगा? तो भाई हमें आइए, हमको झोंकवाइए, हम रेडी हैं उसके लिए, हम प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे माँ कभी गलत शिक्षा नहीं देती है। आइए डीएसपी खुद आप हम पे झोंकिएगा मिर्ची का गुंडा, हम बर्दाश्त करेंगे वहीं पे। और आप कहिएगा हमको मार के दिखा दे, डीएसपी है ना, आप भी मार के दिखा दीजिए। आप उस समय आम इंसान बन के आइएगा, फाड़ के रख देंगे, डीएसपी हो चाहे कोई भी हो। पद के लिए डीएसपी, लेकिन मारने के लिए कातिल। डीएसपी को फाड़ कर रख देंगे चाहे कोई भी हो। गलत है तो गलत है। उस तरह से सभी लोगों को समक्ष रखकर सामने अच्छाई को और जो सच्चाई है, अपराधी है, कातिल है, अगर सिंगल ऐसा हो सकता है, सब लोगों को पता होगा कोई अकेले आदमी किसी अकेले आदमी को मार सकता है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान पर जब जान का खतरा पड़ता है ना तो वो 10 के 1 के बराबर होता है। वो 10 गो आदमी अगर पकड़ लेगा तो फेंक देगा 10 गो तक खबर मरने पर आएगा तो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो डीएसपी साहब मिली भगत ऐसा मत करिए, पक्षपात ऐसा नहीं होता है। 4 से 5 आदमी है, ठीक, इसको जबरदस्ती किया गया, ठीक, बुकनी सीट कर तो मारा गया है, सही बात है, ठीक। डीएसपी साहब इसमें बहुत तरह से इन्वॉल्व है, ठीक। इसमें मुस्लिम वाला बात है, ठीक, इस जातिवाद का सही तरह से अति कर रहे हैं, अपना जाति को जहाँ तक बचाना चाहते हैं, ठीक, रिश्तेदारी बचाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। रोसड़ा के खैरा गांव में मौजूद हैं और यहां पर बीते 15 दिसंबर को बिहार का चर्चित पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड हुआ था। यहीं पर इनका जो है सो समाधि बनाया जा रहा है, देख रहे हैं। और पीछे वही सीएसपी है जहां पर विजय महतो जी की गला रेत करके हत्या की गई थी। बगल में उनके परिवार के लोग हैं, उनका बेटा है ये दोनों, ये उनके पिता हैं और इधर उनकी पत्नी है। 15 दिसंबर को हत्या हुई थी, उसके बाद से लेकर के कल 16 जनवरी तक पुलिस अनुसंधान में लगी रही। बार बार लोग आवाज़ उठाते रहे कि अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। पुलिस बोल रही थी कि हम जांच कर रहे हैं। और सब कुछ होते हुए कल डीएसपी साहब के द्वारा थाना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि तौकीर अहमद नाम का एक लड़का
अकेले विजय महतो जी का गला घोट करके और गला रेत करके हत्या कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बहुत सी बातें हुई जो कहीं ना कहीं रोसड़ा वालों के मन में, परिवार वालों के मन में कानून के प्रति एक सवाल खड़ा करके रख दिया। सबसे पहला पॉइंट ये था कि तौकीर अहमद से विजय महतो जी 3.5 लाख रुपया उधारी लिए हुए थे, ऐसा डीएसपी साहब बताए। पापा उधारी लिए थे पैसा? नहीं लिए थे। काहे पापा कोई भी रुपया उधार हमको बोलते थे, उधार लेते थे तो। और जो लड़का था उसका आना जाना था तुम्हारे यहाँ? नहीं, बहुत दिन से उसको हम पहचानते भी नहीं कौन है तौकीर अहमद को। कभी नहीं देखा उसको? कभी नहीं देखे हैं, हाँ? कभी नहीं। हम भी कभी नहीं उसको देखे हैं, हमको उससे कभी परिचय नहीं था उसको। हम कभी नहीं उसको, हम पहचान भी नहीं सकते थे कि कौन लड़का है, कहाँ का है, हमको कुछ पता नहीं है। इनके लड़का और पिता बोल रहे हैं कि तौकीर अहमद को ये लोग कभी नहीं देखे, न ही नाम सुने और न ही कोई परिचय था। तो 3.5 लाख रुपया जो लिए, ऐसा आदमी जिसको ये लोग कभी देखे ही नहीं, तो फिर 3.5 लाख रुपया कैसे भाई लेन देन हो गया? चलिए मान लिए कि 3.5 लाख रुपया वो लिए हुए थे, मान लेते हैं। तो इसमें डीएसपी साहब के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, उसमें बोला गया है कि 3.5 लाख रुपया लिए हुए थे और लोभ के कारण। और जब 3.5 लाख रुपया उधारी के लिए कोई मार रहा है किसी को, तो फिर इसमें लोभ कहाँ से आ गया? या तो आप बोलिए कि लोभ बस उसको मार दिया, या फिर उधारी लेने के टाइम में दोनों चीज़ें कैसे आ सकती है? डीएसपी साहब बोले कि लड़का जो है अकेले पहले तो आँख में मिर्ची पाउडर घस दिया, फिर उनको बाजार करके गला घोट दिया रस्सी से, और फिर जब मर गए तो घींच करके दूसरे जगह ले जाके चाकू से गला रेत दिया। अब एक चीज देखने लायक है, जिस तरह का शरीर अपराधी तौकीर अहमद का है, वैसे वैसे 3-4 लोगों को निश्चित रूप से विजय महतो जी संभाल लेते। हाँ जरूर जरूर, हमारा बेटा उसको मार देता। हमारा अकेला अकेला अगर लड़ता तो हमारा बेटा एक तरह का पहलवान था, कमजोर नहीं था हमारा बेटा, बहुत शक्तिशाली था हमारा बेटा। दूसरा नंबर चीज, अगर तौकीर अहमद अकेले में रात में सीएसपी पर विजय महतो जी को मारा, तो फिर भैया जब 4-5 कुर्सी किसके लिए निकला हुआ था, और जो कुर्सी टूटा हुआ था वो कुर्सी कैसे टूट गया? सीएसपी पर कितना कुर्सी निकला हुआ था? सुबह में देखा 4 कुर्सी निकला हुआ था, 4 लोग बैठे हुए थे। इसका प्रमाण यह है कि जब रात में पिताजी से इस लड़के की बात हुई थी तो कितने लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी? 4-5 लोगों की। 4-5 लोगों की। कैसे समझा 4-5 लोग? जब पापा से हम बात करते पूछ रहे थे घर आइएगा कितना देर में, तब उस टाइम वो लोग मतलब कुछ बात कर रहा था तो आवाज आ रहा था। ये लड़का बोल रहा है कि 4-5 लोग वहां पर थे जो फोन पर इसको सुनाई दिया था। सबसे बड़ी चीज एक बात और है कि विजय महतो जी के कॉल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर लगा हुआ था। क्या पुलिस उसको खंगाली और कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल जाता कि किससे बात हुई है और क्या बात हुई है और कितने लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है? कॉल रिकॉर्डर, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर पापा के मोबाइल में लगा हुआ था। पापा जो जी बात करते थे वो मोबाइल में रिकॉर्ड होता था फोन पर। देखा था? हाँ। उसके बाद पुलिस ने बताया कि सबसे पहले विजय महतो जी यूट्यूब पर फिल्म देख रहे थे मोबाइल में, उसी का फायदा उठाते हुए तौकीर अहमद विजय महतो जी के आंख में मिर्च पाउडर लगा दिया, और जब मिर्च पाउडर लगा दिया उसके बाद उनको गिरा करके उनका रस्सी से गला घोंट दिया, और फिर उनको अकेले घींच करके दूसरे जगह ले जाके चाकू से गला रेत दिया, मृत अवस्था में या फिर बेहोशी की अवस्था में। अब सोचिए, अगर उनका गला रस्सी से घोंटा गया तो घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद हो गया, चाकू बरामद हो गया, तो रस्सी कहाँ गया? ये सवाल परिवार के लोग उठा रहे हैं। जी हाँ, कभी नहीं, ये गलत है सर, ये तो कोई उचित है ये नहीं है। एक आदमी को मर्डर कर सकता है? ये गला रेतना, रस्सी बांधना, हमारा बेटा पहलवान टाइप का था क्या? वो लड़का से हो सकता था हत्यारा से? हमारा बेटा कभी नहीं। ये तो बनावट बात है, ये बनाकर ये रस्सी और चाकू में सब काम बनावट किया है। हत्या के अगले सुबह अपराधी समस्तीपुर के स्टेशन के पास से एक दुकान से पैसा ट्रांसफर करता है और कैश निकालता है, जिसके बाद पुलिस वहां जाती है और वहां से अपराधी का आधार कार्ड मिलता है, जिसके बाद मोबाइल के लोकेशन के आधार पर यह पता चलता है कि अपराधी लुधियाना में छुपा हुआ। जब वो लुधियाना में चला गया और अपराधी को पुलिस लुधियाना से पकड़ करके लाई, तो फिर मोबाइल कहाँ से बरामद हुआ? हमारी धन्नू टोल पोखर से बरामद हुआ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस विज्ञप्ति में ये कहीं नहीं बताया गया कि वो मोबाइल लेकर के लुधियाना चला गया, लुधियाना से मोबाइल कैसे आकर के पोखरी में चला गया, किस दिन आकर के फेंका, कैसे फेंका, इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। यह बात भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा अगर पोखर में मोबाइल फेंका हुआ रहता तो बिल्कुल सेपरेट पन्नी लगा हुआ कैसे मिला है? अच्छा, बिल्कुल सेपरेट मोबाइल था। ये सब बनाया हुआ बात जो भी पदाधिकारी बोले, डीएसपी बोले, दरोगा बोले, ये सब बनावटी बात है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी सहियार अख्तर जी अपराधी तौकीर अहमद का एक बार भी नाम नहीं लिए, बार बार उसको लड़का कह के संबोधित कर रहे थे। ये बात कहीं ना कहीं अखर रही थी परिवार वालों की। लड़का तो बोलते हैं भैया जो स्कूल में पढ़ता है, या फिर घर का जो लड़का होता है सामान्य रूप से, या फिर शादी में जो लड़का होता है उसको लड़का बोलते हैं। जो हाथ से गला घोट करके चाकू से गला रेत दिया, उस लड़का को अपराधी नहीं बोल रहे हैं, हत्यारा नहीं बोल रहे हैं, और उसको लड़का लड़का बोल रहे हैं। और कभी एक बार भी पूरे कॉन्फ्रेंस में सहियार अख्तर जी ने तौफीर अहमद का नाम नहीं लिया। साहब जातिवाद जरूर कर रहे हैं, और हत्यारा का यहाँ इस जगह पर 5 जोड़ी चप्पल और गमछा कहाँ से आया? जब तब 4-5 हथियारा नहीं था तब कहाँ से आया? दूसरी बात, यहाँ से 2-3 मोटरसाइकिल बेगूसराय जिला तक कैसे पहुँचा? वहाँ बैग कैसे फेंका गया? यही सब बात है। बिल्कुल डीएसपी साहब हत्यारा को मदद कर रहे हैं। और अंतिम बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब परिवार वालों को, गांव वालों को भनक लगी कि एक ही आरोपी को दिखा करके मामला की खानापूर्ति की जा रही है, तो ये लोग जाके थाना पे हंगामा किए थे। तो एक आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि इन लोगों को डीएसपी साहब द्वारा बताया गया कि अनुसंधान अभी जारी है, आगे कुछ होगा तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी साहब सीधे तौर पे इस मामला को दावा कर रहे थे कि अकेले मारा, और मामला का पटाक्षेप बता दिए। पूरा दावा करके बोल दिए कि अकेले ही मारा, और कैसे मारा इस पर भी पूरा जो है सो लोग को संतुष्ट कर रहे थे कि अकेले। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अकेले कैसे मार सकता है, तो डीएसपी साहब संतुष्ट करते नजर आए कि अकेले जो है सो मिल करके मार दिया। ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं परिवार वालों के मन में, गांव वालों के मन में, रोसड़ा अनुमंडल वालों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन हम लोगों के साथ जो है सो अन्याय किया, असली हत्यारा बाहर है, और एक किसी को पकड़ करके और एक अपराधी को पकड़ करके खानापूर्ति कर दी गई, मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। हाँ, हत्यारों को बचाने की कहीं ना कहीं साजिश तो नहीं हो रही? हाँ सर, बस साजिश ही साजिश है सर। जैसे हमने मोबाइल पे देखा यूट्यूब पर, जो आज तक में जो देखे, जो डीएसपी साहब पहले बोल रहे हैं, उसके बाद अपराधी बोल रहा है। जितना बात यानी कि डीएसपी साहब बोले हैं उतना ही अपराधी बोला है। इसका मतलब है कि डीएसपी साहब सिखा के ही 3 दिन आज हो गया पकड़ाया, 3 दिन 4 दिन हो गया पकड़ा के, पूरा एकदम तैयार कर दिया, उसके बाद लाके कॉन्फ्रेंस करवाए। यही बात है, हमको तो यही लगता है मोबाइल पर जो हम देखे। डीएसपी साहब, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अपराधी का चेहरा आपने ढक दिया, उसका नाम भी आपने ढक दिया, अपने मुंह से आपने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। बहुत ही आपने कई बार उसको लड़का कह के संबोधित किया, तो उसका हाथ काहे नहीं बांध दिए? जिस हाथ से वो चक्कू लेकर के तौफीर अहमद, विजय महतो जी का गला रेता, उस हाथ को ऐसे पॉकेट में रख के ऐसे सीना तान के खड़ा था। कहीं ना कहीं ये रोसड़ा वालों को चिढ़ा तो नहीं रहा था? इस पर काहे नहीं ध्यान दिए? जब मुंह ढक सकते हैं, नाम ढक सकते हैं, तो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी तो ढक देते उसका। एक खूनी कैसे ऐसे खड़ा रह सकता है इतने पदाधिकारियों के सामने, पत्रकारों के सामने, और इतने लोग जो उनको देखे मोबाइल में, वीडियो में, ऐसे करके खड़ा था। उसके बाद जब उसका स्टेटमेंट आया तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी है और बॉर्डर पर से युद्ध लड़के आया है पाकिस्तान के खिलाफ। इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा था। अपराधी के स्टेटमेंट से थोड़ा भी ये साबित नहीं हो रहा था कि उसके साथ थोड़ी सी भी जो है सो टाइट होकर के अधिकारी लोग पेश आए हैं। कभी पूछताछ नहीं किया गया। वो जैसे एकदम लगता है कि आसान सा कोई कहीं से युद्ध यानी कि जीत के आया है, वैसे आसान से एकदम पूरा हाथ खुला हुआ था। ऐसे हम देख रहे थे कि हमको तो आश्चर्य लगा, जैसा कहीं थाना हुआ, यानी कि आज जनता का जो विद्रोह है, आज थाना पे जो आज आग लगाया जाता है, यही कारण है।
यही कारण है कि जो आज प्रशासन से जनता विरोध करता है। यही कारण है कि जो आज प्रशासन अगर रक्षक अगर भक्षक बन जाए, रक्षक ही अपराधी को अगर संरक्षण दे, तो उसमें विरोध होना ही चाहिए, जनता को विरोध करना ही चाहिए। वो अपना तो दम दिखाएगा ही जनता। इस बात को मैं समर्थन करता हूँ जो कि डीएसपी साहब बिल्कुल लचीला अपने आप को दिखा रहे हैं, केवल मने अपराधी को वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। हाँ, इसमें कहीं न कहीं डीएसपी साहब मिली भगत नज़र आ रहे हैं। और दूसरा नंबर है, मोबाइल लेने वाला आदमी जब लुधियाना जाता है तो वो मोबाइल कैसे यहाँ जो है सो बेगूसराय जिला पोखर में नज़र आता है। पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र करने वाला आदमी लुधियाना में है और मोबाइल ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ से, और मोबाइल मिलता है यहाँ जो है सो हमारी पोखर में, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। कहीं न कहीं बड़े पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं और हत्यारा को सामने नहीं कर रहे हैं। यही सब वो दुर्भाग्य है हमारे पंचायत की। और ऊपर से बड़े पदाधिकारी का भी हम सब मांग करते हैं, जो इनको छोड़ करके बड़े पदाधिकारी के जांच के इसके लिए निष्पक्ष जांच करवाया गया। कल जो जितना चीज डीएसपी साहब बोले, आप उससे संतुष्ट है? आपको क्या लगता है इसमें? हमको तो लगता है डीएसपी साहब हमारे गरीब को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो हमको बुरा दिए, हमको बेटा को हत्या करवा दिए, और इसके बाद जब हम लोग थाना पर गए तो हम लोग बोले, लेकिन हमारी बात को कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। हम लोग से जाने से पहले ही उस सब लोग बैठकर, पत्रकार लोग सब, और वो लोग अपना अपना मीटिंग कर इसको अपना कर लिए थे। हम लोग जा पहुँचे ताता में सब कुछ कागज़ पत्र समेट कर, और उस अपराधी को कहे बड़ा बाबू इसको भीतर कर दो, अपराधी को भीतर कर लिए। इसके बाद मैं आवेश में आकर, मैं भैया जी का पिता बोल रहा हूँ, मैं आवेश आकर हमने बोला कि अगर पुलिस वाले अगर चाहें तो हमको अकेला आप खून कर दीजिए, हमको घेटी काटिए आप स्वयं, और हम और आप फर जाते हैं, कैसे हमको आप घेट काट देते हैं। हमने बोले थे अगर एक आदमी को कभी घेट नहीं काट सकता। एक बकरी को, बच्चा को काटने के लिए 2 आदमी 3 आदमी की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन एक इंसान को काटने के लिए क्या एक आदमी ही क्या किसी घेटी को काट सकता है? ये सब बनावटी बात है। ये सब मिलकर इस केस को दबाना चाह रहे हैं थाना प्रभारी, और उसमें डीएसपी साहब का तो पूरे अदा कर रहे हैं अपना रोल। काहे कर रहे हैं? वो अपना आप क्या किए हुए हैं, घूस लिए हुए हैं पार्टी से या क्या करते हैं, सो तो वो जानेंगे। प्रशासन है उनसे तो हम लोग खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो इसमें भी डर लग रहा है हम लोग को। हमारे पास में 4 पोते हैं, 2 बेटा हैं। इस समाज में हम कैसे जिएंगे? सरकार से गुहार लगाते हैं, सरकार हमको साथ दे। हमको डर हर हमेशा लगा रहता है उस अपराधी से कि कब हमको क्या कर देगा कोई बाल बच्चा को, हमको कैसे हम जिएंगे यहाँ इस समाज में। इसी से हमको बहुत हर हमेशा उनके पिता हैं, इनको आशंका है कि डीएसपी साहब कहीं ना कहीं ये जैसा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसा उनको दे दिया गया हो, या फिर यहाँ पे ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि अपराधी का डीएसपी साहब के साथ हो सकता है कि कोई रिश्तेदारी है या फिर है रिश्तेदारी। डीएसपी साहब का वो है ना अशरफ अली, उससे उसका रिश्ता था। उसके यहाँ आम पहुँचाते थे, जो चीज़ था घर में से पहुँचाते थे। अशरफ अली कौन है? वही बैरम, उसका 3 नाम है, मंगनुआ नाम है, बैरम नाम है, अशरफ अली नाम है। उनके साथ रिश्ता था डीएसपी साहब का। कल जो डीएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, या जो तुम पेपर में आज पढ़े हो अपराधी के बारे में, कि एक तौकीर अहमद नाम के अपराधी ने अकेले मार दिया, इस पे तुम्हारा क्या कहना है? तुमको क्या लगता है? कहा मेरे पापा थे, वो उतना शक्तिशाली थे, जो उसके जैसा 3 रहता ना तभी अकेले झेल लेते हैं। वो अकेले बोल रहा है, यहाँ बोला बेहोश कर दिया, तो घींच के कोना में कैसे ले जाएगा? उसको उतना हिम्मत था, उतना पतला आदमी को घींच के ले आ सकता है कोना में, और उसके बाद वो मार देगा। वो अकेले मार चला गया यहाँ से गाड़ी लेके। पूरी तरह से संदेह के घेरे में है प्रशासन का स्टेटमेंट। आप तो सोशल मीडिया पे हैं, प्लेटफॉर्म तो पता ही होगा। अगर पैसा वहाँ क्या कहते हैं समस्तीपुर जैसे स्टेशन के पास पैसा निकाला गया, समस्तीपुर स्टेशन के पास पैसा 40,700 रुपये एक बार निकाला गया, और उसके बाद फिर 10,000 रुपये एक बार अगर निकाला जा रहा है, तो आप यहाँ तो पता कर सकते हैं वहाँ स्टेशन से डायरेक्ट वो पंजाब लुधियाना की ओर निकला। अगर वहाँ से वो निकलता है, अगर यहाँ से फिर पता चला वो वहाँ फिर बैंक में पैसा निकाल रहा है, तो यहाँ से टीम बनाकर बिहार पुलिस और अपने वहाँ अगर हो सकता है तो अगर ऐसे तो नहीं पकड़ने देगा कोई भी, मतलब राज्य का पुलिस दूसरे स्टेट को मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकता है। हालांकि ये है कि जो इन्फॉर्मेशन देना कोई गलत चीज़ नहीं है, हर एक राज्य का पुलिस हाँ
ये है पंजाब पुलिस बिहार पुलिस को तो जरूर सौंपी होगी। अपराधी जब बैंक में पकड़ाया पैसा लेते वक्त, तो जब वहाँ पे जब तक यहाँ से पैसा निकला, उसके पास विजय जी के अकाउंट से पैसा तो निकला कब? उसके पास तो पासबुक रहता तो इससे पैसा निकलता नहीं। फ़ोन पे से निकला, उसके पास फ़ोन पे होगा, मोबाइल रहेगा तभी पैसा निकलता होगा, बार बार ट्रांजेक्शन होते रहेगा, आयात निर्यात होते रहेगा, क्योंकि वो फॉरगेट किया होगा, उसको पिन नहीं पता होगा। तो उसमें फॉरगेट जैसे किया था तो OTP आया होगा तो उसको डालकर हर जगह यूज करता होगा नया पासपोर्ट बनाकर। जब वहाँ उसके पास फ़ोन था, वहाँ पैसा निकाल रहा है पुलिस, तब फिर वहाँ पंजाब पुलिस जब बिहार पुलिस को टीम बनाकर मतलब पंजाब पुलिस जब इसको सौंप रही है बिहार पुलिस को कातिल को, तो उस समय तो उसके पास वहाँ तक फ़ोन मौजूद है। उसके बाद तो ये तो नहीं है कि प्रशासन उसको कातिल को यहाँ घर छोड़ दिया होगा, ये तो है नहीं, अपने पास रखा होगा। तो फिर हमारी पॉकेट में फ़ोन कैसे गया? सबसे बड़ा सवाल यही। हमारी पॉकेट में फ़ोन कैसे गया? अगर एक मिनट, अगर ये मिली भगत है तो हम DSP को चुनौती देते हैं। आपकी योग्यता अगर DSP बनने का है तो मेरा भी योग्यता DSP बनने का है, ठीक। आपकी जितने ग्रेजुएशन की योग्यता है DSP बनने का, उतना योग्यता मेरा भी है ग्रेजुएशन करके DSP बनने का। तो अगर यहाँ पर मिली भगत करके छोड़कर और पोखरी में जाएगा वहाँ फ़ोन फेंकने के लिए हम कहते हैं DSP हमको खुद पहचान ले और सामने भी आकर हम वार्तालाप करेंगे। अरे भाई, हमको गुरु गलत शिक्षा नहीं दिए हैं, और जहाँ भी होंगे सच्चाई पे खड़े अड़ के लड़ेंगे। और मेरे समाज के लोग थे और हमेशा लड़ेंगे, और बुजुर्ग लोग में से भी गिनती आते थे, क्योंकि ऐसा है तो है नहीं कि जो वो मतलब किसी को अगर ऐसा है, अगर अकेला वो इंसान मार सकता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपना भी जान देने के लिए तैयार हैं। हमको आँख में मिर्ची मतलब फेंके और हमको मारने के लिए तैयार हो, हम अपने मरने के लिए तैयार हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि गलत मत करना और गलत को कभी कभी छोड़ना भी मत। अगर अच्छा निर्णय अगर भी भाषण देकर बोला जाता है तो मेरी घर की माँ है ना, 2 रीत करके घर बनाई है कि आपस में बेटा लड़े ना, ऐसा ना होना चाहिए। DSP साहब भूल गए हैं, सहियार अख्तर जी, उनको पता होना चाहिए कि जब ग्रेजुएशन किए थे उनको पॉलिटी मतलब पढ़े होंगे। अनुच्छेद भाग 3 अपना संविधान कहता है, जो भाग 3 अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण। इसका मतलब क्या? विधिवत चाहे न्यायपूर्वक है, चाहे विधायक हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई गेस्ट हो, उसको वही रूल अदा है। नहीं अगर ऐसा ही रहता, संविधान का अगर नहीं मानता, तो ऐसा ही रहता कि धर्म का मतलब वो गीता मानता है, वो कुरान मानता, वो बाइबिल मानता, कुछ भी अपना मानता। अगर वो संविधान कहता है विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण, उसका क्या काहे न जवाब दिए उस तरह से। और DSP साहब का कैसे पता हुआ कि आँख में धूल मिर्ची झोंक दिए और कोई भी आदमी बेहोश हो जाएगा? तो भाई हमें आइए, हमको झोंकवाइए, हम रेडी, उसके लिए हम प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे माँ कभी गलत शिक्षा नहीं देती है। आइए DSP खुद आप हम पे झोंकिएगा मिर्ची का गुंडा, हम बर्दाश्त करेंगे वहीं पे। और आप कहिएगा हमको मार्ग दिखा दे, DSP है ना, आप भी मार्ग दिखा दीजिए। आप उस समय आम इंसान मन का आइएगा, फाड़ कर रख देंगे, DSP हो चाहे कोई भी हो। पद के लिए DSP, लेकिन मारने के लिए कातिल। DSP को फाड़ कर रख देंगे चाहे कोई भी हो। गलत है तो गलत है। उस तरह से सभी लोगों को समक्ष रखकर सामने अच्छाई को और जो सच्चाई है, अपराधी है, कातिल है, अगर सिंगल ऐसा हो सकता है, सब लोगों को पता होगा कोई अकेले आदमी किसी अकेले आदमी को मार सकता है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान पर जब जान का खतरा पड़ता है ना, तो वो 10 के 1 के बराबर होता है। वो 10 गो आदमी अगर पकड़ लेगा तो फेंक देगा 10 गो तक खबर, मरने पर आएगा तो। लेकिन ऐसा है नहीं। तो DSP साहब मिली भगत ऐसा मत करिए, पक्षपात ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पक्षपात भी होता है ना तो वो कहाँ तक, चोरी का मैटर तक पक्षपात रखिए, क्योंकि किसी का घर उजड़ा है। ये युवा है, इस समाज का लड़का है। ये पूरे घटनाक्रम देखने के बाद कहीं ना कहीं जो आक्रोश लोगों में फैला हुआ है, उसी का नतीजा था कि ये लड़का यहाँ आकर के इतना चीज बोला। मेरे समाज का विजय जी भैया मेरे थे, तो बहुत अच्छा इंसान थे, समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करते थे, जहाँ तक सबको भला काम किए हैं। CSP पर CSP चला रहे थे, ठीक। लगता है इसमें एक आदमी नहीं मार सकता है, ठीक। इसमें 4 से 5 आदमी है, ठीक। इसको जबरदस्ती किया गया, ठीक। बुकनी सीट कर तो मारा गया है, सही बात है, ठीक। DSP साहब इसमें बहुत तरह से इन्वॉल्व है, ठीक। इसमें मुस्लिम वाला बात है, ठीक। इस जातिवाद का सही तरह से अति कर रहे हैं, अपना जाति को जहाँ तक बचाना चाहते हैं, ठीक। रिश्तेदारी बचाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, DSP साहब सहियार अख्तर जी, तौकीर अहमद अपराधी,
एवं उसके साथ घटना में अन्य अपराधी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसको बचा रहे हैं, मुस्लिम खेल रहे हैं, ऐसा लोगों का यहाँ पे आरोप है। लोग यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या जी यही बात है, डीएसपी साहब रिश्ता बजा रहे हैं। एसपी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि तौकीर अहमद नाम का एक लड़का उनको जो है सो अकेले मार दिया। क्या कहना है? ये कभी संभव नहीं है। अकेले कैसे मार सकता है। दूसरा नंबर, जब हम सुबह में यानी 15 तारीख की रात में जो घटना हुई, वहाँ से आए, सुबह में हम लोग को पता चला तो वहाँ से दौड़ते भागते हुए आए। इसके बाद देखे उनका डेड बॉडी वहाँ पर पड़ा हुआ था। इसके बाद यानी कि आँख में बुक्का डाला हुआ था, चप्पल भी था हाँ, वहाँ से पर चप्पल भी था। क्या और वो चप्पल था? चप्पल वहाँ पर हम आए थे, 2 देखे थे। अच्छा। इसके बाद ब्लैक कलर का एक गमछा था, अच्छा। उसको मारा गया था। तो मान लीजिए कहता है कि रस्सी से बांध के मार दिए, ये कभी संभव नहीं है। दूसरा नंबर, ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। दूसरा नंबर, हम वहाँ पर से आए तो यहाँ पर देखे थे 3 कुर्सी था, एक कुर्सी यानी कि 4 कुर्सी था ना, तो 3 कुर्सी यहाँ पर था, एक कुर्सी धक्कम धुक्का में अंदर गेट पर था। इसके बाद मान लीजिए कि जे उतरे दक्षिणी कुर्सी था, तो दक्षिण साइड कुर्सी लगल था, उस पर विजय जी बैठे होंगे। इसके बाद मान लीजिए कि 2 कुर्सी उधर रखा, 2 अपराधी तो उधर बैठा होगा। इसके बाद जब मिर्चाई का बुरादा मान लीजिए हाथ पर लिया तो चापाकल पर गिरा हुआ था। तो इसके बाद 4-5 अपराधी था, तभी ना तो 2 आदमी वहाँ बात में लगाए हुए था, और एक अपराधी हाथ में बुक्का डाल के, तब इसके बाद मान लीजिए आँख में मारा होगा। तो जैसे मारा तो टोपी लगाए हुए थे, तो टोपी तो नीचे गिर गया था। इसके बाद कैसे उसको अकेला संभव है यहाँ से उठा के वह दीवार के पास ले जाएगा, यहाँ से 50-100 फीट अलग। इसलिए गलत बात है। अकेला नहीं, इसमें 4-5 अपराधी है। इसलिए उसको यानी कैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जब पैसे की बातचीत किया, पैसे का बातचीत, जिसके घर पर छप्पर पर खौर नहीं है, उसको 3,38,000 रुपया भी जमा तो कर देगा, कभी संभव है? इसलिए बहुत गलत बात है। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मर्जी आया वो कह दिए। इसके बाद से 3rd डिग्री टॉर्चर करते, इसके बाद पूछते तो यानी सारा बात बताता, लेकिन अंदर खाने सब खाना पूर्ति कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, कोर्ट में पेशी कर दिए, उसको आज जेल भेज दिए, ये अपना छुट्टा छुड़ा लिए, फ्री हो गए। ये सबसे बड़ी गलत बात है। ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए गला रेत देगा अकेला, कभी संभव नहीं है। अपराधी के साथ कहीं भी ज्यादती पुलिस के द्वारा नहीं की गई या उसे उगलवाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि अपराधी जब स्टेटमेंट दे रहा था तो पूरा सीना तान के और फ्रेश होके मूड में दे रहा था कि हाँ हम किए, ऐसा किए तो हम किए। और सेम वही चीज़ बोल रहा था। यहाँ घर के लोग बता रहे हैं कि जैसा डीएसपी साहब बोले थे उतने लाइन को वो रिपीट कर रहा था। क्या दूसरा नंबर बात ही, जो मान लीजिए सिंगल तो हो नहीं सकता, इसलिए मान लीजिए मोटरसाइकिल से 10:30 बजे रात में यहाँ से बटा गांव के तरफ से, इसके बाद आगे 3 बटिया पर से मोटरसाइकिल से 2 बार रैकिंग किया है। अकेले हत्या करके सिंगल जा सकता है रैकिंग के लिए? कभी संभव नहीं है। इसके बाद मान लीजिए मोटरसाइकिल जाके वहाँ पर यानी जिला परिषद जी के घर के पीछे में चक्का पर छोड़ दिया। इसके बाद मान लीजिए कि जो बैग कहीं और छोड़ दिया। अब मोबाइल वाला बात जो है, ये पचने लायक बातें नहीं है। जो बात है, मोबाइल से यानी मोटरसाइकिल से रैकिंग कर रहा था उस रात में। सिंगल हो ही नहीं सकता, जो सिंगल आदमी मर्डर कर देगा, सिंगल सब कुछ कर सकता है, ये संभव नहीं है। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के घेरे में है, ग्रामीणों के सवालों के घेरे में है। रोसड़ा के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और परिवार वाले तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। क्या अगर ये बात सही है जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कोई गरीब आदमी के घर में मर्डर होगा तो क्या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या विजय महतो जी के पिताजी को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या इंसाफ अमीरों के लिए है? गरीबों की आवाज़ इसी तरह से दबती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ बात को ख़त्म करते हैं। आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, सब लोग शेयर कीजिए ताकि बड़े पदाधिकारी तक बात पहुँचे, बड़े नेताओं तक बात पहुँचे, और इस समाज के जितने भी नेता हैं, कुशवाहा समाज के, जो लोग इन लोगों की वोट लेते हैं, गरीबों का वोट लेते हैं, वो लोग देखें और देखें कि किस तरह से रोसड़ा में गरीबों का आवाज़, जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि दबाया गया है, हथियारों को बचाया गया है, इस पर वो लोग फांसी का सजा दो, जांच कराओ, जांच कराओ, जातिवाद नहीं चलेगी, जातिवाद नहीं चलेगी, डीएसपी साहब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, डीएसपी साहब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रोसड़ा मुस्लिम डीएसपी मुर्दाबाद, रोसड़ा मुस्लिम डीएसपी मुर्दाबाद, अख्तर मुर्दाबाद, अख्तर मुर्दाबाद, अनाध्यक्ष
सीताराम मुर्दाबाद, धनाध्यक्ष सीताराम मुर्दाबाद, यार अख्तर मुर्दाबाद, यार अख्तर मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। पक्षपात बंद करो, पक्षपात बंद करो, पक्षपात बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। प्रशासन मुर्दाबाद,